राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक स्कूल से जुड़ा यह मामला शर्मनाक है। न केवल व्यक्तिगत चरित्र और नैतिकता का पतन को उजागर करता है, बल्कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करता है। एक प्रिंसिपल और महिला टीचर जो बच्चों के लिए मार्गदर्शक और आदर्श माने जाते हैं, जब इस तरह के कुकृत्य में लिप्त पाए जाते हैं तो यह घटना केवल उनके व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहती। सोचिए, उन मासूम बच्चों के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता होगा जो अपने शिक्षकों को आदर्श मानकर उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। आज जो शिक्षक खुद नैतिकता और मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके अधीन पढ़ने वाले बच्चे आखिर क्या सीखेंगे? वे शिक्षा के मंदिर को कैसे देखेंगे? यह केवल एक स्कूल का मामला नहीं है, यह हमारे पूरे समाज में नैतिक मूल्यों के क्षण का प्रतीक बनता जा रहा है। इसके अलावा इस कुकृत्य का प्रभाव केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं है। इन दोनों के इन दोनों लोगों के परिवारों की क्या स्थिति होगी? एक पति पत्नी इन जिनका जीवन साथी उनका विश्वास तोड़ देता है, और बच्चे जिनके माता पिता की ऐसी घिनौनी हरकतें सार्वजनिक रूप से सामने आती हैं, क्या वे अब उनके प्रति वही सम्मान या प्यार रख पाएंगे? यह मामला केवल व्यक्तिगत बदनामी नहीं है, यह पूरे परिवार के लिए एक सामाजिक अपमान बन चुका है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में यह घटना एक चंद सेकंड में हर किसी के फ़ोन और टीवी स्क्रीन पर पहुंच चुकी है। अब उन परिवारों को समाज में मुंह छिपाकर जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी इस दाग को अपने साथ ढोने के लिए मजबूर होंगे। क्या ये शिक्षा देने वालों का कर्तव्य है? क्या यह उनके पद की गरिमा है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप है? शर्म करो यार। यह घटना केवल इन दो लोगों की हवस का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक बुनियाद पर गहरा आघात है। समाज को अब यह तय करना होगा कि ऐसी घटनाओं के दोषियों को केवल कानूनी सजा देकर छोड़ दिया जाए या फिर इन पर कठोर सामाजिक कार्रवाई भी की जाए। हमें यह समझना होगा कि शिक्षकों को केवल पेशे के तौर पर नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए।